अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं जो हमारे इंग्लिश की कोर्स का न्यू लेक्चर हम करेंगे और वो है इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग। ओके, इंसिडेंट जब हो जाए तो उसकी रिपोर्ट आप किस तरह बनाते हैं, इंसिडेंट रिपोर्ट होता क्या है और फिर वो रिपोर्ट आप किस तरह बनाते हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो सारी इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलते अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करवाएं। ओके, इंसिडेंट्स रिपोर्ट जब हम पढ़ते हैं तो इंसिडेंट रिपोर्ट सिंपली अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट डिटेल्स एन इवेंट दैट हैज अकर्ड। कोई इवेंट आ जाए, कोई इवेंट अगर हो जाए और उस इवेंट की डिटेल जब हम लिखते हैं, वो जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के शेप उन इवेंट्स की डिटेल को हम देते हैं तो उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग। अब ये इवेंट होता क्या है, ये इवेंट होगा अनवांटेड होगा, मतलब ये कि ऐसा इवेंट नहीं होगा कि कोई इंटेंशनली कोई चाहता हो कि ऐसे इवेंट हो जाए, तो वो इवेंट इसमें नहीं होगा। अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा, मतलब ये कि अनइंटेंशनल अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा एंड पोटेंशियली हार्मफुल होगा। तीसरी शर्त इसमें ये होगा कि ये जो इवेंट है ये एक्चुअली हार्मफुल नहीं होगा, पोटेंशियली हार्मफुल होगा। मतलब ये कि उसकी डायरेक्ट हार्म जो है ना वो नहीं होंगी, डायरेक्ट इंजरीज उसमें नहीं होगी, मतलब लेकिन ये पोटेंशियली हार्मफुल होगा। ये बात जो है ना अभी आप समझोगे। तो ये है क्या है, ये इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग है कि ये एक ऐसी इवेंट हो जो अनवांटेड हो, अनएक्सपेक्टेड हो, पोटेंशियली हार्मफुल हो, तो उसी की डिटेल जब हम लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग। अच्छा, तो ये है पोटेंशियली हार्मफुल के बारे में। अब जब एक्चुअली एक चीज़ हार्मफुल होता है तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, तो इधर हम पढ़ते हैं कि इंसिडेंट फिर एक्सीडेंट और पुलिस रिपोर्ट में फ़र्क क्या है। ओके, तो फिर आपको जो है ना पोटेंशियली हार्मफुल का समझ आ जाएगा। ये एक है इंसिडेंट है, इंसिडेंट को हम कहते हैं कि इसमें जो इंजरीज होते हैं या जो लॉसेस होते हैं तो वो पोटेंशियली हार्मफुल होगा ये इंसिडेंट। इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि कोई इवेंट अगर हो जाए तो इस इवेंट से डायरेक्टली किसी को लॉस नहीं पहुंचता, डायरेक्टली कोई मरता नहीं। जैसे कि कार एक्सीडेंट होता है तो कार एक्सीडेंट में डायरेक्टली हार्म्स होते हैं, डायरेक्टली एक इंसान मरता है। अगर इस कार एक्सीडेंट भी जब इसमें डायरेक्टली हार्म्स ना हो जाए और पूरे उसके जो है ना जो असरात होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना वो निकल आते, तो फिर लोग क्या कहते हैं कि उसी इंसिडेंट के वजह से जो है ना इस तरह हुआ था। मतलब है कि इसमें डायरेक्टली जो है ना किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, इसमें जो हार्म होते हैं वो पोटेंशियल होते हैं और इनडायरेक्ट लॉसेस होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अभी जो है ना, अब जब टाइप्स हम पढ़ेंगे तो टाइप्स में भी आपको समझ आ जाएगा कि इसमें पोटेंशियल और इनडायरेक्ट लॉस कैसे होते हैं। और एक्सीडेंट जो होता है इसमें एक्चुअलाइज हार्म होते हैं या एक्चुअल और डायरेक्ट लॉसेस इसमें होते हैं। जैसे कि अगर कोई कार एक्सीडेंट हो जाए, कोई बम ब्लास्ट हो जाए और उस बम ब्लास्ट में जो है ना मैनी लोग वो उसकी डेथ आकर हो जाए, उसकी इंजरीज हो जाए, तो ये क्या होता है, ये डायरेक्ट और एक्चुअल लॉसेस होते हैं जो आपको डायरेक्टली नज़र आता है कि ये वाला जो है ना ये वाक़या हो गया और इसी की वजह से जो है ना ये लॉसेस, ये जाने जो है ना वो चले गई। लेकिन इंसिडेंट में पोटेंशियल हार्मफुल होते हैं, पोटेंशियली जो है ना चीज़ों को, फॉर एग्जांपल कोई वो है एक कंपनी है, कंपनी में जो है ना शॉर्ट सर्किट आ गया। अब शॉर्ट सर्किट जो है ना उसी की वजह से कोई डायरेक्टली कोई मर तो नहीं गया, लेकिन पोटेंशियल हार्मफुल इसके ऐसे होते हैं कि कोई टेक्नोलॉजी या किसी कंप्यूटर की या कोई और जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें होते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अब वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो डायरेक्टली आपको डिटेक्ट नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपको समझ आता है कि यहाँ पे जो है ना उसी शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है ना ये वाला वाक़या हो गया था, ये वाला जो है ना अभी उसकी रुनमा हो रही है सिम्टम्स। तो ये इंसिडेंट ये पोटेंशियली हार्मफुल होते हैं। ओके, तीसरा है पुलिस रिपोर्ट है। तो पुलिस रिपोर्ट ऐसे होते हैं जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, पुलिस होता है, पुलिस डिपार्टमेंट से एक बंदा आता है और वो जो है ना जो इंसिडेंट हुई होते हैं उसको रिपोर्ट करते हैं और उसकी फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में फिर फॉलो अप होते हैं उस चीज़ की। लेकिन इंसिडेंट रिपोर्ट जो है ना ये हर कोई कर सकता है, मतलब ये कि अगर कोई मैनेजर है या इंसिडेंट रिपोर्ट जो इंसिडेंट के वक्त जो भी शख्स हो तो वो इस चीज़ को रिपोर्ट कर सकते हैं। इंसिडेंट रिपोर्ट जो है ना फिर जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसी इन्वेस्टिगेशन में ये फिर हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, उसको एक सपोर्टिव वे जो है ना ये प्रोवाइड करता है कि क्या क्या हुआ था एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट। ओके, इधर हम डिटेल पढ़ते हैं। इंसिडेंट रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट वेयर सेफ्टी प्रोफेशनल्स लाइक सुपरवाइजर record an event which may or may not have caused harm to individual or company property or equipment। अब ये क्या होता है, ये जो इंसिडेंट ये एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी का सेफ्टी प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि कोई मैनेजर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, तो वो क्या करते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं इवेंट को। अब ये जो इवेंट है ये तो या तो इसकी वजह से हार्म जो है ना वो अगर हो भी सकती है, वो नहीं भी सकती है। मैंने आपको पोटेंशियली हार्मफुल की बताया कि पोटेंशियली एक थ्रेट होता है कि इससे
हार्म जो है ना वो काज हो सकते थे, या उसी वक्त जो है ना उससे तो हार्म काज नहीं होती, लेकिन बाद में जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उसी की वजह से जो है ना वो हार्म्स नजर आते हैं। ओके, तो ये मे आर मे नॉट काज हार्म्स टू इंडिविजुअल और कंपनी प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट वेदर अ नियर मिस whether a near miss or sentinel events such as occurrence must be recorded to work towards strengthening your safety। तो इसमें क्या होता है, ये बाद में हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, उसमें होगा नियर मिस इंसिडेंट और सेंटिनल इवेंट्स हो। तो नियर मिस इंसिडेंट वो इंसिडेंट होते हैं ना जिसमें करीब की चीज़ों को जो है ना नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन बर वक्त आपके प्रिवेंटिव मैयर की वजह से जो है ना वो चीज़ रुक गया। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट है, एक पेशेंट को जो है ना आपने ओवरडोज दे दिया, लेकिन एट द टाइम आपने जो है ना पकड़ लिया साइन सिम्टम, जो उसको हार्म पहुंचाने से पहले आपने जो है ना वो ओवरडोज आपने पकड़ लिया और डायरेक्ट आपने एंटीडोट दे दी। तो ये क्या है, ये नियर मिस इंसिडेंट है, क्योंकि इंसिडेंट अगर होने वाला था, पेशेंट को नुकसान पहुंचाने करीब तक ये नुकसान पहुंचता, लेकिन आपने एंटीडोट डायरेक्ट दे दी, आपने इस चीज़ को रोका। तो ये क्या है, ये नियर मिस है कि हो सकता था कि इस चीज़ को नुकसान पहुंचता। और दूसरा है सेंटिनल इवेंट। सेंटिनल इवेंट्स ऐसी होते हैं कि आपकी जो इंसिडेंट होते हैं उसी इंसिडेंट की वजह से जो है इंजरीज आ जाए, उसी इंसिडेंट की वजह से जो है सेंटिनल को हम कहते हैं आखिरी इवेंट। आखिरी मतलब ये कि एक ऐसा इवेंट जिसकी वजह से हार्म और इंजरीज आ जाए, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, सेंटिनल इवेंट कहते हैं, या लॉसेस आ जाए। तो ये क्या है, ये इंसिडेंट बाद में जो है ना टाइप हम डिटेल से पढ़ते हैं। ओके, सच अकरेंस मस्ट बी रिकॉर्डेड टू वर्क टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग योर सेफ्टी अप्रोच एंड मिटिगेटिंग इंजरीज एंड इलनेस। तो इसका मेन पर्पस इंसिडेंट रिपोर्ट का क्या होता है कि ये जब आप रिपोर्ट करते हो तो इसी की बेस पे फिर आपकी जो कमजोरियां होती है उस कमजोरियों को आप ख़त्म करते हो, और जो आपकी स्ट्रेंथ होते हैं या जो सेफ्टी होते हैं उस सेफ्टी को आप मजीद जो है ना स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हो। कि इंसिडेंट में आपको बताया जाता है कि वहाँ पे जो है ना इसी की वजह से, इसी चीज़ की ख़राबी की वजह से ये वाला मसला हो गया था, तो फिर आप उस चीज़ को जो है ना दूर करने की कोशिश करते हो, सेफ्टी को और भी मजबूत करने की कोशिश करते हो। साथ में इंसिडेंट रिपोर्ट के थ्रू आप जो है ना इंजरीज और इलनेसेस को मिटिगेट करने की या ख़त्म करने की कोशिश करते हो। थिंक ऑफ दिस रिपोर्ट एज अ टूल टू ब्रिंग यू क्लोजर pinpointing opportunities to improve your safety programs, helping you create a safer place to work। तो ये जो रिपोर्ट होता है इसका मेन पर्पस क्या होता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपनी सेफ्टी प्रोग्राम्स को और भी इम्प्रूव करो, क्योंकि ये जो इंसिडेंट होता है ये ज़्यादातर खतरनाक नहीं होता है एज कम्पेयर टू एक्सीडेंट। हो सकता था कि एक्सीडेंट भी आ जाता, अगर इंसिडेंट जो है ना, इंसिडेंट ऐसा है कि करीब तर जो है ना बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला था, जैसे कि मैंने पोटेंशियली हार्मफुल तो होता है लेकिन इतना हार्मफुल नहीं होता जितना एक्सीडेंट होता है। तो ये वाला आपको एक थ्रेटनिंग है, एक वार्निंग है कि आपकी कंपनी में अगर इस चीज़ को आपने सॉल्व नहीं किया तो इसी से और भी बड़ा हादसा हो सकता है। ओके, अच्छा, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन इंसिडेंट रिपोर्ट। इंसिडेंट रिपोर्ट में क्या होता है, डिटेल्स अबाउट द इंसिडेंट और एडवर्स इवेंट मस्ट बी इंक्लूडेड विद इन दिस रिपोर्ट। जो इंसिडेंट होता है या जो एडवर्स इवेंट जिसको हम कहते हैं ना, तो उसकी सारी डिटेल्स इसमें होगी। डिटेल में क्या होगा, उसकी लोकेशन, डेट एंड टाइम क्या है हुआ, और व्हाट वाज इफेक्टेड, कौन थी, कौन सी चीज़ अफेक्ट हुई, व्हाट एक्शन वाज बीइंग कैरिड आउट, और कौन सी एक्शन जो है ना ली गई। फायर ब्रिगेड आया था, कोई अवर इमरजेंसी सिचुएशन में कौन कौन से लोग आए थे, किसने किस तरह की मदद की, कितनी इंजरीज हुई, कितनी डेथ्स हुई, तो सारी की सारी चीज़ें जो है ना आप फिर इधर मेंशन करते हो। हाँ, अच्छा, टेक अ लुक एट द फिगर बिलो टू लर्न मोर। व्हाट इंक्लूडेड इन योर इंसिडेंट रिपोर्ट में क्या क्या होगा, सबसे पहले डेट एंड टाइम एंड लोकेशन ऑफ द इंसिडेंट। दूसरा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीरीज ऑफ इवेंट्स लीडिंग अप टू द इंसिडेंट इटसेल्फ एंड व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स। तो कौन कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये इंसिडेंट अकर हुआ, या इंसिडेंट के बाद कौन कौन सी वाक़यात और हुई, कौन कौन सी और इंसिडेंट्स हुई, तो वो सारे आपने इधर रिपोर्ट करने हैं। हु वाज अफेक्टेड इंक्लूडिंग देयर टाइटल एंड डिपार्टमेंट एंड और व्हाट पीस ऑफ द प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट वाज डैमेज इन द प्रोसेस। कौन से लोग अफेक्ट हुई, कौन सी चीज़ें अफेक्ट हुई, कौन सी प्रॉपर्टी अफेक्ट हुआ, कौन सी अगर इसके साथ जो एफिलिएट जितनी भी चीज़ें होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, तो वो कौन कौन से अफेक्ट हुए। ओके, एनी इंजरीज और डैमेज विच मे हैव टेकन प्लेस एंड देयर सीवरिटी, कौन सी इंजरीज हुई, कौन सी डैमेजेस हुई, और कितनी सीवरिटी तक जो है ना वो डैमेजेस और इंजरीज हुई। ट्रीटमेंट और फॉलोअप एक्शंस विच वर टेकन, कौन सी ट्रीटमेंट जो है ना प्रोवाइड की गई, कौन से फॉलोअप किया गया, डॉक्टर्स आए, नर्सेज आई और पैरामेडिक्स आए, या कौन से हॉस्पिटल में लोगों को जाना पड़ा, कौन सी ट्रीटमेंट उनको दी गई। विटनेस हु मे हैव बीन प्रेजेंट, कौन सी लोग इधर प्रेजेंट थी, पुलिस वाली थी या नहीं थी, कोई और डिपार्टमेंट वाली लोग आई थी या नहीं थी, या गांव वाली थी, या नाइबर्स कौन सी थी या नहीं थी। अच्छा, व्हाट करेक्टिव एक्शंस वर पुट इन प्लेस टू मिटिगेट दिस रिस्क इन द फ्यूचर।
फिर कौन सी एक्शन जो है ना यहाँ पे ली गई जो फ्यूचर तक ऐसी वाक़ियों को रोकने से ऐसी वाक़े को अगर होने से बचाते हो, तो कौन सी एक्शंस एंड सिग्नेचर एंड फुल नेम ऑफ द पर्सन पेलिंग आउट द इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर कंपनी रिकॉर्ड। तो जिसने पेल किया हो तो वो अपना सिग्नेचर करेगा। अच्छा, ये जो इंसिडेंट रिपोर्ट है, ग्रामरली आप जो है ना इसको ग्रामरली किस तरह करेक्ट लिखोगे। तो सबसे पहले इसमें एक्टिव वॉइस भी हो सकता है, पैसिव वॉइस भी हो सकता है, लेकिन पैसिव वॉइस आप तब यूज़ करेंगे जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन लॉस हो, जब आपके पास जो है ना लोग सही तरह से जो है ना आप डिटरमिन नहीं कर सकते, तो फिर आप पैसिव वॉइस को यूज़ करेंगे। अदरवाइज एक्टिव वॉइस इसीलिए लाजमी है ताकि आप जो है ना लोगों को डायरेक्ट जो है ना आप बता दें कि किसने ये काम किया, क्यों हुआ, कौन कौन सी रीज़न की वजह से हुआ और कौन कौन से लोग थे। तो एक्टिव वॉइस में आप डायरेक्ट बता दो। साथ में सेवन तक इस डायरेक्ट स्पीच में आप बताओगे। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन सही नहीं है, इंफॉर्मेशन लॉस हो चुके, तो फिर आप इनडायरेक्ट की तरफ चल सकते हो। ओके, फिर जो है ना आप थर्ड पर्सन यूज़ करेंगे, जैसे कि ही, शी और एट, और ये वाला जो है ना आप यूज़ करेंगे। आप आई फर्स्ट पर्सन से, सेकंड पर्सन से आप गुरेज करेंगे। साथ में आप पास्ट टेंस यूज़ करेंगे, क्योंकि इंसिडेंट जो है ना वो अगर हो चुका है, तो इसी वजह से आप पास्ट टेंस। अब ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें आप प्रेजेंटली चीज़ों को बताते हो, मतलब ये कि इंसिडेंट तो अगर हो चुका है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे आप प्रेजेंट टेंस में जो है ना बताने चाहते हो, तो वो आप यूज़ करेंगे। फ्यूचर को आप मोस्टली फ्यूचर टेंस को आप अवॉइड करेंगे। हाँ, कोई प्रेडिक्शन वगैरह आप देना चाहते हो या कोई ऐसी बातें हो जो फ्यूचर टेंस के बगैर हो नहीं सकता, तो वो फिर आप बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना पास्ट टेंस यूज़ करेंगे इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग में। ओके, अच्छा, फिर टाइप्स ऑफ इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंसिडेंट व्हिच यू कैन चूज टू रिपोर्ट ऑन while the on our side. Bear in mind these incidents should be reported as soon as they occur to mitigate risk efficiently and protect workers quickly. तो ये इंसिडेंट रिपोर्ट जो है ना, अब जितनी जल्दी इसको आप जो है ना पब्लिश करो तो उतना अच्छा है। जिससे कि आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों में जब इंसिडेंट हो जाए तो उसी के बाद डायरेक्टली मीडिया वाले जो है ना वो इंसिडेंट रिपोर्ट मांगते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी इंसिडेंट रिपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, या जो डिपार्टमेंटल हेड होता है तो वो हेड ऑफिस उनसे डायरेक्टली इंसिडेंट रिपोर्ट मांगते हैं। क्यों? ताकि वो जो है ना उनको अंदाज़ा हो जाए कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, अभी कौन से लोग इंजर्ड है, किन किन लोगों को अभी भी जो है ना वो हार्म है, कौन से लोग सेफर प्लेस पे है, तो वो सारी की सारी जल्दी प्रोवाइड की जाए, और फिर जो है ना वो क्या प्रोटेक्ट वर्कर्स जो है ना वो क्विकली उसको प्रोटेक्ट किया जाए। ओके, देयर फोर मेन इंसिडेंट रिपोर्ट दैट शुड बी ऑन योर लिस्ट। 4 इंसिडेंट रिपोर्ट्स है। नंबर फर्स्ट वन है नियर मिस रिपोर्ट। जैसा कि हमने पहले बताया, नियर मिस आर इवेंट्स where no one was injured but given a slight change in timing or action. तो ये नियर मिस रिपोर्ट ऐसे होते हैं कि जिसमें कोई भी इंजरी नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ऐसे होते हैं कि आप जो है ना नुकसान पहुंचाने से पहले आप उस चीज़ को रोक लें, तो ये आपके नियर मिस रिपोर्ट होता है। अब बट गिवन अ स्लाइट चेंज इन टाइमिंग इन एक्शन, लेकिन अगर टाइम में थोड़ा सा भी चेंज आता या आपकी एक्शन में थोड़ा सा भी डिले होता या चेंज आता, तो हो सकता था कि वो समवन कुड हैव बीन, तो हो सकता था कि कुछ लोगों को जो है ना ज़रूर इंजरी पहुंच सकता था, लॉसेस हो सकती थी अगर आपकी टाइमिंग और एक्शन में थोड़ा सा। पर मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया ओवरडोज का, कि आपने पेशेंट को जो है ना आपने ओवरडोज दे दिया और एकदम से जो है ना आपने आइडेंटिफाई किया, तो विद इन द स्पेसिफिक टाइम आपने उसको एंटीडोट दी या कोई और प्रोसीजर आपने अपनाया, पेशेंट को जो है ना आपने उस रिस्क से बचाया। तो ये क्या है कि आपने टाइमली और एक्शन आपने टाइमली जो है ना वो परफॉर्म किया। अगर थोड़ा सा भी डिले आप करता तो फिर हो सकता था कि आप उसकी जान को नुकसान हो सकता था। तो ये क्या है, नियर मिस रिपोर्ट है कि आपने जो है ना टाइमली एक्शन ले लिया तो क्या हो गया, वो बच गया। बिकॉज ऑफ दिस इट्स important for safety professional to report such events to help put corrective actions in place so no one faces such a potential risk in future. तो फिर क्या है कि ये जो सेफ्टी प्रोफेशनल होते हैं तो उनके लिए लाजमी है कि फिर क्या करें, उसके लिए जो है ना करेक्टिव एक्शन जो है ना वो ले ली, ताकि आइंदा के लिए जो है ना इस तरह वाक़या ना हो जाए। ये सिंपली एक वार्निंग होता है। क्या होता है ये? एक वार्निंग होता है कि आपने जो है ना आइंदा के लिए इस तरह हरकत नहीं करना है, वरना आपकी और आपकी कंपनी की जो है ना नुकसान हो सकती है। ओके, दिस विल हेल्प कीप ऑल वर्कर सेफ व्हाइल इन साइड। तो ये क्या करेगा कि अगर आपने इस नियर मिस जो इंसिडेंट है इसका रिपोर्ट आपने नहीं बनाया तो लोगों को पता नहीं चलेगा, प्रोटेक्टिव मेजर नहीं होगी और फिर जो है ना आपकी कंपनी को या आपके लोगों को नुकसान हो सकता है। At times, worker may feel hesitate to report on such issues for fear of getting in trouble, but it's essential for safety manager to encourage everyone to report such incidents.
तो इसी टाइम पे जब कोई वाक़या हो जाए और किसी के हाथ में जो है ना वो कापी आप देख लो, तो लोग उसको बुरा भला कहते हैं या खुद भी अपने आप को मुजरिम समझते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, तो हेजिटेशन लोग फील कर रहे हैं, लेकिन अपने ट्रबल में नहीं होना। जो सेफ्टी मैनेजर होता है उसने लोगों को इनकरेज करना होता है कि आप जो है ना जब भी कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाए तो आप में से एक बंदा ज़रूर जो है ना उसको रिपोर्ट ज़रूर करे। ओके, एनवायरनमेंट वेयर वर्कर्स are encouraged to voice their concerns and give feedback are ones which are safer and more secure। अब इस तरह क्यों जो है ना आप लोगों को इनकरेज करूंगी, क्योंकि वो एनवायरनमेंट या वो वर्क एनवायरनमेंट जहाँ पे जो है ना जो आपके वर्कर्स होते हैं वो इनकरेज होते हैं, वो अपने वॉइस उठाते हैं, अपना आवाज़ उठा सकते हैं, आपको फीडबैक दे सकते हैं, तो वो जो है ना वो क्या होता है, वो जगह मोर सिक्योर होता है, सेफर होता है। चेक सम कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मीटिंग टॉपिक्स। अच्छा, तो ये कहते हैं कि हाँ, इंजरी और लास्ट टाइम इंसिडेंट रिपोर्ट। अब इंजरी और लास्ट टाइम इंसिडेंट रिपोर्ट दूसरा टाइप है। दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट रिपोर्ट इज फॉर रिकॉर्डिंग एनी इंजरी विच हैज रिजल्टेड इन लास्ट टाइम। तो ये क्या होता है कि एक इंसिडेंट लास्ट टाइम पे जो है ना अगर हुआ है या एक इंसिडेंट की वजह से जो इंजरीज लास्ट टाइम अगर हुई है तो आप उसको रिपोर्ट करते हो, मतलब थोड़ा वक्त जो है ना उसकी गुजर चुका होता है, फिर आप जो है ना उसको रिपोर्ट करते हो। तो ये क्या होता है, इंजरी और लास्ट टाइम इंसिडेंट रिपोर्ट। इंजरीज कैन अकर ऑन साइट व्हेन सर्टेन प्रिकॉशंस आर नॉट टेकन। अब ये इंजरीज क्यों होते हैं कि अगर कोई प्रिकॉशन नहीं लिया गया हो या कोई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है ना वो नहीं पहने गए हो, जैसे कि ग्लव्स है या हेलमेट है या और इस तरह की चीज़ें हैं, शूज़ हैं, तो वो आपने नहीं पहने हो या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आपने नहीं पहने हो, तो उसी की वजह से जो है ना ये इंजरी हो सकता है। और अदर वेरिएबल्स बियॉन्ड और कंट्रोल कम इनटू प्ले, या कोई ऐसी वेरिएबल जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो वो जो है ना उसी वक्त जो है ना वो शुरू हो जाए, जैसे कि वेदर कंडीशन है, एक एनवायरनमेंट है, या एक आपका एक कंपनी का एक पोर्शन है जहाँ पे जो है ना लो टेम्परेचर होना चाहिए, एकदम से जो है ना उधर टेम्परेचर हाई हो गया तो इसी की वजह से इंसिडेंट हो गया। या कोई मशीन है उसका माल फंक्शन हो जाए, एकदम से जो है ना कोई मशीन में टेक्निकल फॉल्ट आ जाए, उसी की वजह से इंसिडेंट आ सकता है। तो ये प्रिकॉशंस आपने सही नहीं लिए हैं या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपने सही नहीं पहने हैं, या साथ में जो है ना आपके जो आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हैं वो अगर हो जाए तो इसी की वजह से जो है ना इस तरह की इंसिडेंट आ सकते हैं। दिस इंसिडेंट मस्ट बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू टेक नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स एंड डू द पोटेंशियल फॉर सच इन इवेंट हैपनिंग अगेन। तो ये इंसिडेंट आपने रिपोर्ट करना है ताकि इस तरह की कोई वाकयात फिर रोनुमा हो जाए। ओके, similar to what was mentioned above, here are just some of the things included in your report। कौन कौन सी चीज़ें जो है ना आप अपनी रिपोर्ट में मेंशन करोगे, तो सबसे पहले आपने डेट एंड टाइम, लोकेशन कहाँ पे हुआ था, पर्सन हु वाज इंजर्ड, कौन से लोग इंजर्ड हुई थी, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसिडेंट एंड इंजरी। इंसिडेंट और इंजरी की जो है ना आप डिस्क्रिप्शन करोगे कि क्या इंसिडेंट हुआ था, क्या कौन से लोगों को इंजरी हुई थी, कौन सी इंजरीज हुई थी, पॉसिबल रूट्स काजेस, क्या काजेस थी, किस वजह से आया था, एक्शन इम्प्लीमेंटेड आफ्टर द इंसिडेंट, इंसिडेंट जब हो गया तो उसी के बाद कौन कौन सी एक्शंस ली गई, तो ये सारी की सारी आपने लिखने हैं। ओके, अच्छा, फिर टू लर्न मोर अबाउट लास्ट टाइम इंजरी फ्रिक्वेंसी रेट एंड हाउ टू रिड्यूस इट। तो ये वाला कहते हैं कि ये जिस आर्टिकल से लिया गया है, तो कहते हैं कि हमारे ब्लॉग को आप देख लीजिए, इसी के बारे में आपको मजीद इंफॉर्मेशन मिलेंगी। ओके, अच्छा, एक्सपोजर इंसिडेंट रिपोर्ट। एक्सपोजर इंसिडेंट रिपोर्ट क्या है, एक्सपोजर टू हार्मफुल केमिकल्स और सब्सटेंस में अगर वाइल इन द वर्क साइट सच एज एस्बेस्टोस, कार्बन डाइऑक्साइड, कोविड-19 एंड मोर। तो इस तरह के हार्मफुल केमिकल जो होते हैं, उस केमिकल्स को आप जब एक्सपोज हो जाए, जैसे कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होते हैं उधर लोग एक्सपोज होते हैं, या कोई और ऐसी जगह है, या कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनको आप एक्सपोज हो गए, तो इसी तरह की कंडीशन को जब आप अपने आप को एक्सपोज करो, उसी की वजह से जो है ना जो इंसिडेंट अगर हो जाए तो उसको एक्सपोजर इंसिडेंट रिपोर्ट कहते हैं। सेफ्टी प्रोफेशनल शुड रिपोर्ट सच इंसिडेंट क्विकली टू हेल्प कीप अदर्स फ्रॉम हार्म। तो इस तरह की रिपोर्ट को जो है ना वो मेंशन करना या लिखना चाहिए। विद द पेंडेमिक इन माइंड, कीपिंग वर्कर्स अवेयर ऑफ एनी एक्सपोजर व्हिच मे हैव अकर्ड कैन प्रिवेंट अ पॉसिबल आउटब्रेक एंड कीप देम मोर विजिलेंट। तो इस तरह की जो पेंडेमिक अगर हो जाए तो उसी के बारे में आपने वर्कर को इन्फॉर्म करना है। जैसे कि कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 में जो हॉस्पिटल स्टाफ होते हैं, जो नर्सेज होते हैं, पैरामेडिक्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, या जो उसके वहाँ पे जो शॉपकीपर्स, जो स्वीपर्स होते हैं, तो उन सारों को आपने इन्फॉर्म करना होता है कि इस तरह की वबा जो है ना वो आया हुआ है। फिर उसी से जो है ना कौन सी सेफ्टी मेजर्स है, तो सारे की सारे आपने उनको बताने हैं। ओके, रीड मोर अबाउट हाउ वन ऑफ कंसिडर वाज एबल टू कीप वर्कर्स। अच्छा, फिर सेंटिनल इंसिडेंट और इवेंट रिपोर्ट। सेंटिनल इंसिडेंट इवेंट रिपोर्ट में क्या होता है कि सेंटिनल
events are extreme events which result in death or serious permanent injuries। अब ये सेंटिनल इंसिडेंट्स कौन सी इंसिडेंट्स होते हैं या इवेंट कौन सी इवेंट्स होते हैं जिसमें एक्सट्रीमली सीरियस परमानेंट इंजरीज आ जाए या डेथ आ जाए लोगों की, तो उसको हम कहते हैं सेंटिनल इंसिडेंट्स। दिस इवेंट्स आर अनएक्सपेक्टेड एंड कैन इंक्लूडेड occurrence such as natural disasters, illness outbreaks, slips, trips and falls, स्ट्रक्स बाई एटसेट्रा। तो ये ऐसे इंसिडेंट होते हैं ना, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर हो गए, एलनेस आउटब्रेक हो गया, जैसे कि स्लिप्स है, वो क्या होते हैं एवलेंची इफेक्ट्स जो होते हैं, कोई तौदा जो है ना वो गिर गया, स्लिप हो गया, या गाड़ी जो है ना वो स्लिप हो गया, या ट्रिप्स एंड पाल्स, कोई चीज़ जो है ना वो क्या हो गया, कोलाइड हो गया, और कोलाइडिंग की वजह से जो है ना वो ऑब्जेक्ट वो गिर गया, जैसे कि रास्ते पे लोग जाते हैं ना और इसके पाँव जो है ना वो कोलाइड होते हैं ज़मीन से और वो जो है ना गिर जाता है। स्ट्रक्स बाय इफेक्ट्स, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये है कि आप जो है ना इसी की वजह से सेंटिनल इंसिडेंट्स या इवेंट्स आते हैं, गिरने की वजह से या स्लिप्स की वजह से या कोलाइडिंग की वजह से, तो ये सारे के सारे सेंटिनल इवेंट्स में आते हैं जिसकी वजह से परमानेंट इंजरीज और डेथ्स हो सकते हैं। दिस इवेंट मस्ट बी रिपोर्टेड टू स्ट्रेंथन योर सेफ्टी प्रोग्राम एंड टेक द स्टेप्स नीडेड to implement specific actions to protect workers and the events such unpredictable events happen again। तो ये इवेंट्स आपने जो है ना इसी वजह से सेफ्टी प्रोग्राम वालों ने इसको मेंशन करना है ताकि आइंदा जो है इस तरह के इवेंट्स ना आ जाए। इंसिडेंट रिपोर्ट आर वाइटल टू क्रिएटिंग अ सेफर प्लेस टू वर्क फॉर योर एम्प्लॉइज। ओके, तो ये इंसिडेंट रिपोर्ट की वजह से जो है ना आप एक सेफर प्लेस अपने एम्प्लॉइज के लिए क्रिएट कर सकते हो। वी वांट टू हेल्प यू स्टे प्रोएक्टिव एंड क्रिएट हेल्थियर, सेफर एंड स्ट्रॉन्गर वर्क एनवायरनमेंट। तो हम क्या करते हैं, ये वाला आर्टिकल वाला कहते हैं कि हम कहते हैं कि हम आपको प्रोएक्टिव रखें, चुस्त रखें, साथ में जो है ना आपके लिए एक हेल्थियर, सेफर और स्ट्रॉन्गर वर्कर एनवायरनमेंट जो है ना वो क्रिएट करें। तो ये था इंसिडेंट रिपोर्ट। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।